नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की क्लास में बात करेंगे इंसर्ट टैब के सेव ऑप्शन के। ये काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कोई फाइल कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें तरह तरह के सेव की आवश्यकता होती है। तो किस तरीके से हम सेव ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से सेव की फॉर्मेटिंग करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इंसर्ट टैब है, उसमें पिक्चर के बिल्कुल बगल में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर के बगल में सेव का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक लिस्ट ओपन हो, जिसमें आपने जो रिसेंट में सेव बनाए होंगे वो भी चीजें लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक सेव, ब्लॉक एरो, इक्वेशन सेव और फ्लो चार्ट। इसी तरीके से चार्ट, बैनर, कलआउट, ये सारे ऑप्शन आपको मिल। अब आपको जो भी सेव बनाना है सिंपल इस सेव में आपको वो सेलेक्ट कर। मान लेते फिलहाल मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल पे जाकर एक बार क्लिक कर देंगे, यानी रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माउस पॉइंटर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें जहाँ पे भी सेव को ड्रॉ करना है माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे, यानी दबा के रखेंगे और जिस तरफ ड्रॉ करना है उस तरफ। इस तरीके से हमारा सेव ड्रॉ। अब अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर से सेव में जाइए और यहाँ पे आपको लाइन मिल जाती है। अब अगर आपको लाइन खींचनी है तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर। इसी तरीके से और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको मान लेते हैं ओवल यानी गोला बनाना है तो इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए बस। लेकिन यहाँ पे अगर गोला बनाना है तो यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि हम प्रॉपर सही तरीके से उसे गोल नहीं बना सकते जब तक हम अच्छे से माउस चलाना नहीं सीखते। जब हम शुरुआत में होते हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है कि हमारा जो गोला है वो गलत बनता है। तो जब भी आप गोला बनाएं तो आप शिफ्ट बटन से कीबोर्ड का शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए। उसके बाद अगर आप गोला बनाएंगे तो गोला आप चाहे जितना बड़ा चाहे जितना छोटा बनाएं वो प्रॉपर गोल हो। इस तरह तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल गोल गोला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप शिफ्ट बटन को अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन उसे होल्ड करके रखिए। उसके बाद आप इसे ड्रॉ कीजिए तो बिल्कुल गोल। और भी यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की शेप मिल जाए। मान लेते हैं मुझे स्माइली बनाना है तो इस तरीके से स्माइली भी आप बना, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे स्माइली भी लगता है कि गोल नहीं बना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डिलीट कीजिए, दोबारा पे जाइए इंसर्ट में स्माइली सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए और ड्रॉ। अब बिल्कुल गोल यहाँ पे स्माइली। अब अगर जो भी हम शेप बना रहे हैं मान लेते हैं हमें उनका साइज छोटा या बड़ा करना है तो कैसे करें। तो पहला तो तरीका ये है कि जैसे ही आप वो शेप को सेलेक्ट करेंगे तो उसके चारों तरफ आपको हैंडल दिख रहे होंगे। चारों कोनों में ये हैंडल, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये अलग अलग चारों तरफ आप पॉइंट मिल जाए। इन पॉइंट पे जैसे आप ले जाते हैं तो जब आपका कर्सर पॉइंटर कुछ इस तरीके से डबल साइडेड हो, जब डबल साइडेड हो जाएगा उसके बाद अगर आप अंदर की तरफ इसे लाते हैं तो हमारा जो साइज होगा वो छोटा, और अगर बाहर की तरफ ले जाएंगे तो हमारा साइज बड़ा। अब अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो जो किनारे के पॉइंट है, जो एक किनारों के पॉइंट है, आपको उनको पकड़ना है। आपको ये जो किनारे के पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, इनको पकड़ना है। उसके बाद अगर आप अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों कम होगा। अगर बाहर की तरफ ले जाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़। कैसे? इस तरीके से, जैसे बाहर की तरफ ले जा रहे हैं बढ़ रहा, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। अब अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं, केवल और केवल एक चीज को आपको घटाना है बढ़ाना है तो उसके लिए आपको बीच में मिल जाता है पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर आपको चौड़ाई बढ़ाना है या घटाना है तो आप चाहे इस पॉइंट पे क्लिक करें, जब इस तरीके से पॉइंटर आ जाए तो आप अंदर की तरफ ले जाइए, घटेगा, बाहर की तरफ ले जाइए। चाहे आप इस पॉइंट पे ले जाएं, अंदर की तरफ ले जाएंगे चौड़ाई घटेगा, बाहर की तरफ ले जाएंगे। अब ऊंचाई अगर कम करना है तो यहाँ पे जो बीच में एक कॉर्नर, जो बीच में पॉइंट है, इसे अंदर की तरफ ले जाएंगे, ऊंचाई घटेगी, बाहर की तरफ ले जाएंगे ऊंचाई। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। अब अगर आपको कहीं पे भी मूव करके ले जाना है तो जब भी आप इस पे पॉइंटर ले जाते हैं, जब इस तरीके से चारों तरफ एरो वाला पॉइंटर आ जाए तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कीजिए। उसके बाद आपको जहां पे भी ले जाए तो इस तरीके से आप इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ पे एरो टाइप का बना है, जब यहाँ पे पॉइंटर ले जाएंगे तो हमारा पॉइंटर कुछ इस तरीके से बने। तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कीजिए
और आप जिस तरफ माउस को मूव करेंगे ये उस एंगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोटेट। तो इस तरीके से आप, ऐसा जरूरी नहीं कि ये इसी शेप के पास ये लागू, ये सभी शेप के पास लागू होता है। जैसे यहाँ पे इस शेप को क्लिक कर, यहाँ पे एरो आ गया, यहाँ पे पैंडल को पकड़ा, इस तरीके से हम रोटेट किसी भी एंगल पे इसे रोटेट कर। उसके बाद अगर आपने स्माइली बनाया है तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा अलग कलर, बाकी का देख रहे हैं व्हाइट कलर है लेकिन ये येलो कलर। तो इसे पकड़ के अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पैड बन जाएगा, और अगर नीचे ले जाएंगे तो ये, तो इस तरीके से आप इन्हें मैनेज कर। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे आपको येलो पॉइंट देखने को नहीं। तो इस तरीके से इनसर्ट टैब से किसी भी, तो इस तरीके से शेप आप बन के किसी भी शेप को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते। जैसे ही आप शेप को ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ ही आपको रिबन पे एक नया टैब देखने को मिलता है, शेप फॉर्मेट। अगर आपने शेप नहीं सेलेक्ट कर रखा, मान लेते टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे वो टैब गायब हो जाता है। लेकिन जैसे आप शेप पे क्लिक करते हैं तो आपके रिबन पे शेप फॉर्मेट का टैब आता है। अब शेप फॉर्मेट में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते। तो पहली चीज ये है, अगर आपके कंप्यूटर में शेप फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो आपको पहले शेप पे क्लिक करना होगा, तभी आप डबल क्लिक करेंगे तो सीधे आप शेप फॉर्मेट टैब में चले जाएंगे, या फिर अगर आप सिंगल क्लिक भी करते हैं तो आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके आप फॉर्मेट टैब में जा सकते। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे मिल जाता है इंसर्ट शेप। यहाँ पे आप शेप को इंसर्ट कर, तो यहाँ पे मान लेते इसे मुझे इंसर्ट करना, तो इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ, तो ये स्माइली है। उसके बाद यहाँ पे चेंज शेप, अगर मान लेते हमने स्माइली बनाया, उसके बाद हमने इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया, इसे सेट कर। उसके बाद क्या पता चला कि भाई मुझे ये शेप नहीं अच्छा लगता है, इसकी जगह पे मुझे कोई दूसरा शेप चाहिए, मुझे दूसरा शेप चाहिए, तो ये भी आप कर सकते। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे आप ये पॉइंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है चेंज शेप। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, अब आपको कौन सा शेप बनाना है वो बना लीजिए। मान लेते हैं हम इस पे बनाना चाहते हैं, नॉट अलाउ। तो इसे जैसे हमने सेलेक्ट किया तो देखिए हमारा जो स्माइली था वो नॉट अलाउ में चेंज हो। अब चलिए फिर से नॉट अलाउ को सेलेक्ट करेंगे और इसकी जगह पे मुझे कोई दूसरा बनाना है, मान लेते हैं मुझे ये एयर्ट का बनाना है, तो ये देखिए यहाँ पे एयर्ट का। इसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं मुझे स्टार बनाना है, तो यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर दिया स्टार, और जैसे स्टार बनाएंगे जिसमें येलो कलर का पॉइंट आता है, तो यहाँ पे क्या है आप मैनेज कर येलो पॉइंट पे ले जाइए। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कीजिए, अगर अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये जो लाइनें पतली होगी बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो ये इस तरीके से लाइनें, इस तरीके से आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार मैनेज कर। तो इस तरीके से किसी भी शेप को आप यहाँ पे किसी भी शेप से कन्वर्ट कर सकते, चेंज कर। उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है एडिट पॉइंट। अब अगर आप कोई बढ़िया, उसके बाद अगला पॉइंट होता है एडिट पॉइंट। अब मान लेते हैं आप शेप को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते, यहाँ पे रख, और उसके बाद हम गए एडिट पॉइंट में, और यहाँ पे हमने इस पॉइंट को पकड़ा और इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे, और यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ा, इसे अंदर की तरफ ले गए, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और ऐड पॉइंट पे क्लिक किया, एक और पॉइंट आ गया, इसे हम इस तरीके से ले जाएं और यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से सेट करेंगे। फिर से हम गए एडिट पॉइंट में और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ऐड पॉइंट किया और यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से रोटेट। उसके बाद यहाँ पे ले जाकर हम इसे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, शेप को एक नया डिजाइन, ये सभी शेप के पास लागू होता है। जैसे ये शेप हमने सेलेक्ट किया तो पहले तो येलो पॉइंट का आप उपयोग करना। देखिए जैसे यहाँ पे 2 येलो पॉइंट है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो मोटाई है ये कम या ज्यादा, देख रहे हैं इस तरह, और ये जो येलो पॉइंट है इससे क्या होगा कि आप इसकी चौड़ाई को कम कर, ठीक है, तो इसे अपनी अनुसार मॉडिफाई भी कर। उसके बाद अगर आप एडिट पॉइंट पे जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इन पॉइंटों को पकड़ के आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, एक अलग ही लुक दे सकते हैं, एक अलग ही यहाँ पे शेप है वो बना। अब इसे हम इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग ही शेप बन। तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतने अच्छे तरीके से एडिट करना, चेंज करना, ये सारी चीजें सीख। इसके बाद यहाँ पे होता है टेक्स्ट बॉक्स। अब मान लेते हैं इसमें मुझे लिखना है, अब मान लेते हैं इस शेप पे मुझे लिखना है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे लिखा राना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हमने इस पे लिखना है तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया राना, यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया।
तो इस तरीके से आप लिख सकते। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करके लिख, स्पेस में गए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे भी आपको, उसके बाद यहाँ पे आप पाते। अभी देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है कुछ इस तरीके से बॉक्स टाइप से। अगर बॉर्डर हटाना है तो आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए, सेफ आउटलाइन, नो आउटलाइन करिए, सेफ फील, नो क्लिक, ये हट गए। तो इस तरीके से आप, अब अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है तो टेक्स्ट को किसी भी पोजीशन में सेट कर, देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी पोजीशन में आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चाहे आप यहाँ पे ऊपर सेट करें, चाहे नीचे सेट करें, चाहे दाएं सेट करें, चाहे कोई दिक्कत। लेकिन ये जो टेक्स्ट है इसे आप इस तरीके से नहीं सेट, इसे अगर मूव करेंगे तो पूरा पेज ही हमारा मूव। यहाँ पे हम टेक्स्ट चाहे तो टेक्स्ट मूव कर सकते हैं और अगर पेज चाहे तो पेज, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख। आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।